दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको सुखी रहने के लिए, संपन्न रहने के लिए, आप लोगों की टेंशन दूर करने के लिए वशीकरण की बहुत ही जबरदस्त विधि आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ये वनस्पति शास्त्र की जानकारी है। पूरी यूट्यूब में आपको ये जानकारी कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए रुद्र मेडिटेशन का हमेशा से उद्देश्य रहा है सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे तंतु निरामया। और रुद्र मेडिटेशन की तरफ से हमेशा आप लोगों के सामने ऐसी जानकारी प्रसारित की जाती है जो कि एकदम सटीक होती है और शास्त्र सम्मत होती हैं। काफी लोगों की मैंने जानकारी देखी है जो आधी अधूरी होती है। आधी अधूरी जानकारी दोस्तों कभी भी वर्क नहीं करती है। आधा अधूरा ज्ञान जो होता है विष के समान होता है। आज की जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, ये आपको कड़वी नीम के पत्ते से आप किसी का भी अचूक वशीकरण कर सकते हैं, किसी को भी अपने अनुकूल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लॉजिकली समझा रहा हूं कि नीम कैसी होती है, कड़वी होती है, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद में अगर देखा जाए तो इसमें गुण जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। नीम है कड़वी, लेकिन क्या करती है, ये रोगों को दूर करती है। तो इसी प्रकार वनस्पति शास्त्र में कड़वी नीम का एक बहुत ही अचूक प्रयोग बताया गया है। ये प्रयोग जो होता है किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को, तंत्र मंत्र को, इन चीजों को अलग करके किसी भी व्यक्ति का अचूक वशीकरण कर सकती है। दोस्तों देखिए आप लोग यदि काफी उपाय कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जानकारी आपकी आधी अधूरी है। अगर आपको रेमेडीज का रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो जानकारी आधी अधूरी है। क्योंकि काफी लोगों की मैंने जानकारी देखी है कि पूरी जानकारी नहीं देते हैं और कुछ भी डाल दिया जाता है। लेकिन आज की जो मैं जानकारी दे रहा हूं ये आपको पूरे विश्वास के साथ में करना है। और कोई भी वशीकरण की विधि करते हैं तो उसमें एक नियम होता है कि जिस व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं उसका पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना जरूरी है। स्वतंत्र होना मतलब उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया ना हो, कोई भी प्रोटेक्शन ना हो। मतलब अगर किसी व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं, उसके ऊपर पहले से कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है, उसका पहले से वशीकरण है, या उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, ऐसी कोई भी क्रिया उसके ऊपर है, तो आप उसका वशीकरण नॉर्मल विधि से नहीं कर सकते हैं। और यदि आप लोगों ने किसी व्यक्ति का काफी टाइम से वशीकरण कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो और यदि ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा शाबर मंत्र के द्वारा विधि की जाती है। शाबर मंत्र जो होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं, तुरंत में एक्टिव होकर के तुरंत रिजल्ट दिखाते हैं। हमारे पास में जो शाबर मंत्र है पूर्ण शाबर मंत्र है, नाथ गुरु नाथ पंथी द्वारा प्राप्त है। शाबर मंत्र जो होते हैं सभी चीजों की काट रखते हैं, लेकिन शाबर मंत्रों की कभी कोई भी काट नहीं रख सकता है। हमारे द्वारा जो विधि की जाती है उसका 7 डेज, 11 डेज और लास्ट 21 डेज में 100% पॉजिटिव और मिराकल्स रिजल्ट आता है। तो यदि आप लोग काफी विधि ट्राई कर चुके हैं और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और यदि ये विधि करने में असमर्थ हैं और मुझसे ये विधि करवाना चाहते हैं, मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी। आज की जो मैं विधि आपको बता रहा हूं ये आप किसी भी बुधवार के दिन में करें या सोमवार के दिन में करें, इसके अलावा शुक्रवार के दिन में करें। सबसे पहले आपको चाहिए होंगे नीम के पत्ते। कड़वी नीम के पत्ते होते हैं वो आपको लाना है, लेकिन जब कड़वी नीम के पत्ते आप लाएंगे तो आपको उसकी आज्ञा जरूर लेनी है। सबसे पहले क्या करें, नीम का जो वृक्ष होगा, एक घी का दिया, 5 अगरबत्ती, साथ में थोड़ा सा जल लेकर के जाएं। जो नीम का वृक्ष होगा उसको जल अर्पित करें, घी का दिया जला दें और अगरबत्ती लगा दें, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे वनस्पति राज, मैं अपने अमुक व्यक्ति को वशीकरण करने हेतु आपसे आपके पत्ते लेने आया हूं। आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में, शक्ति के साथ में, आशीर्वाद के साथ में अपने पत्ते मुझे प्रदान करिए, आशीर्वाद दीजिए सफलता का। ऐसी प्रार्थना करके और कुछ पत्ते आपको तोड़ करके घर ले आना है। प्रयोग, अब पत्ते आप घर ले आएंगे, उनको स्वच्छ जल से, गंगा जल से, गौमूत्र से या कच्चे दूध से इसको स्वच्छ कर लेना है। अब आपको कांच की कोई बोतल आपको देखनी है, ठीक है, जिसमें आप ढक्कन लगा सकें, और इसके साथ में एक आपको चाहिए होगी उस व्यक्ति की फोटो। पासपोर्ट साइज की फोटो भी चलेगी, लेकिन फोटो जो होगी फ्रंट की होगी, फेस जो हो एकदम क्लियर हो, है ना, ये नहीं कि साइड में देख रहा हो, फ्रंट के फेस की फोटो आपको लेनी है, ठीक है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से, तेजी से प्राप्त हो जाएगी। आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है,
छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि उपाय कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब ये आपका बर्थ चार्ट जो वो अनबैलेंस है, या बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स अनबैलेंस है। जब तक प्लैनेट्स को बैलेंस करके बर्थ चार्ट के हिसाब से रेमेडी नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। मेरे यहाँ जितने भी एस्ट्रोलॉजर भाई बहन है, सभी की रेमेडीज जनरल हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में मैच होगी तो आपको रिजल्ट मिलेगा, बर्थ चार्ट मैच नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। बर्थ चार्ट के हिसाब से की गई रेमेडी इंस्टेंट और 100% रिजल्ट दिखाती है। ऐसी कंडीशन में अपना बर्थ चार्ट एक बार जरूर चेक करा लें। और यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से समस्या को समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है, ठीक है। और काफी लोगों के पास में ऐसा होता है कि बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं होता। बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो आप यहाँ पर करंट फोटो से फेस रीडिंग ले सकते हैं या पाम रीडिंग भी ले सकते हैं। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है उसका सटीक से सटीक समाधान आपको दिया जाएगा और परिवर्तन आपको 7-11 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो आज का जो प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों, ये आप किसी भी बुधवार की रात्रि में, सोमवार की रात्रि में या शुक्रवार की रात्रि में 11 से 1 के बीच में आपने करना है। इसमें आपने करना क्या है, एकांत कमरे में बैठे, किसी की रोक टोक इसमें नहीं होना चाहिए। एक ही दिन का ये प्रयोग है। आप प्रयोग जिस दिन करेंगे तो ब्रह्मचर्य से रहेंगे, नॉनवेज वगैरह नहीं लेंगे। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुंह रखना है, ठीक है। सामने एक बाजोट पटरा लगाएं, एक घी का दिया जलाएं, बाजोट में एक कपड़ा बिछा लें, खुद भी आसन पर बैठें, सिर पे कपड़ा रखें और कोई भी सामग्री को जमीन पे ना रखें। कांच की जो बोतल ली हुई है उसको खुली रखें। अब 108 जो आपने नीम के पत्ते लिए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, सीधे हाथ में सबसे पहले 51 पत्ते आपको लेना है, नीम के 51 पत्ते, ठीक है। सीधे हाथ में रखेंगे, मुट्ठी बांधेंगे, 108 बार मंत्र पढ़ेंगे, ओम क्लीम अमुक वशम कुरु स्वाहा। अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेंगे, 108 बार ये मंत्र पढ़ेंगे। अब ये सारे पत्ते को आपको क्या करना है, सीसी जो आपने ली है कांच की बोतल, उसमें आपको डाल देना है। उसके बाद में जो फोटो जिस व्यक्ति की आपने ली है, जिसको वशीकरण कर रहे हैं, तो उसकी फोटो आपको सीधे हाथ में लेना है, मुट्ठी बंद करना है, 108 बार यही मंत्र पढ़ना है, ओम क्लीम अमुक वशम कुरु स्वाहा। अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेकर के ये फोटो जो होगी उसी बोतल के अंदर आपको डाल देनी है। अब उसके बाद में फिर से आपने क्या करना है, जितने भी पत्ते नीम के बचे हुए हैं, तो उन नीम के पत्ते को फिर से सीधे हाथ में रखना है। सीधे हाथ में रख करके यही मंत्र बोलना है 108 बार, ओम क्लीम अमुक वशम कुरु स्वाहा। अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेकर के ये सारे पत्ते सीसी में जैसे ही आप डालेंगे, सीसी का ढक्कन आपको तुरंत आपको बंद कर देना है। बंद करने के बाद में सीसी को सामने रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आंख बंद करके आज्ञा चक्र में ध्यान देते हुए उस व्यक्ति को आपको विजुलाइज करना है। जितनी गहरी इमेज आप सोच सकते हैं उतनी गहरी इमेज के बारे में आपको सोचना है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि वो व्यक्ति जस्ट आपके सामने बैठा हुआ है, आपसे वशीकरण करवा रहा है। आपको बिल्कुल इतना गहराई से फीलिंग्स के साथ में सोचना है, वो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है। 2 मिनट तक उसको विजुलाइज करेंगे, फिर दोनों सीसी जो होगी दोनों हाथ से इस तरीके से पकड़ेंगे। अब यही मंत्र ओम क्लीम अमुक वशम कुरु स्वाहा 251 बार यही मंत्र आपको फिर से बोलना है, ठीक है। 251 मतलब 251, एक भी मंत्र आगे पीछे नहीं करना है। 251 बार मंत्र पढ़ने के बाद में इस बोतल को सामने रख देंगे। अब उसके बाद में 11 बार उस व्यक्ति का नाम लेकर के और बोतल में आपको 3 बार आपको फूंक मार देना है। फूंक मार करके अब जैसे आपने बुधवार को रात्रि में ये प्रयोग किया है, तो यदि रात्रि में ही जा सकते हैं तो किसी बहते हुए जल में, तालाब में, नदी में, कुआं में, पोखर में, नहर में, कहीं भी इस जल को आप इस बोतल को आपको प्रवाहित कर देना है। जिनके पास में जल नहीं है तो वो क्या करें, किसी सुनसान जगह में चले जाएं जहां पर किसी का आना जाना ना हो और खड्डा खोद करके बोतल उसको दबा देनी है। अब जैसे आप लोग रात में नहीं जा सकते हैं तो दूसरे दिन, जैसे बुधवार को किया, तो गुरुवार को 12 बजे से पहले इस बोतल को ले जाकर के या तो प्रवाहित कर दें या कहीं जमीन में दबा दें। अब ये रेमेडी करने के बाद में एक काम करना है कि ये उपाय करने के बाद में टोटल आपको लेट गो कर देना है, आपको भूल जाना है। अब 7 डेज, 11 डेज या 21 डेज तक आपको वेट करना है। आप देखेंगे जिस भी व्यक्ति को आपने वशीकरण करने के लिए रेमेडी की है वो खुद ही आपसे कांटेक्ट करेगा। एक सावधानी आपको ये भी रखनी है कि जब रेमेडी करेंगे, जिस दिन रेमेडी करेंगे उस दिन से 21 डेज तक आपको अपने तरफ से उस व्यक्ति से कोई भी कांटेक्ट नहीं करना है। वो व्यक्ति खुद ही आपसे कांटेक्ट करेगा। अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो ये रेमेडी फेल हो जाएगी। तो 21 डेज तक आपको पेशेंस बनाना है, धैर्य रखना है। दुनिया के किसी भी कोने में होगा वो व्यक्ति खुद ही आपसे कांटेक्ट करेगा। जितनी इंपॉर्टेंस आप उसको देते हैं, जितना प्यार आप उससे करते हैं, उससे कहीं ज्यादा व्यक्ति वो आपको इंपॉर्टेंस देगा, वो आपको प्यार देगा। क्योंकि इसमें इतना अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा, उसके दिमाग की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। बस कंडीशन ये है कि ये रेमेडी आप कर रहे हैं
उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना जरूरी है। उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया ना हो, ब्लैक मैजिक ना हो, तांत्रिक प्रोटेक्शन ना हो। अगर उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी तांत्रिक प्रोटेक्शन है, किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया है, तो आप नॉर्मल विधि से उस व्यक्ति का वशीकरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग इस विधि में अगर करने में असमर्थ हो और ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको शाबर मंत्रों के द्वारा जो विधि करके दी जाएगी उसका अमेजिंग रिजल्ट होता है, क्योंकि शाबर मंत्र जो होते हैं सभी चीजों की काट रखते हैं, शाबर मंत्रों की कोई काट नहीं है। हमारे पास में जो शाबर मंत्र हैं, नाथ गुरु नाथ पंथियों द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त है जो अमेजिंग रिजल्ट देते हैं। ठीक है, आज की जो मैंने जानकारी दी है वनस्पति शास्त्र की है, शास्त्र सम्मत जानकारी है। अगर सही तरीके से जो नियम बताए गए हैं उनको फॉलो करके अगर इस विधि को आप करेंगे और व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, आपको 7 डेज 21 डेज में 100% अमेजिंग रिजल्ट आएगा और कोई विधि करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरे विश्वास के साथ में इस विधि को करिएगा। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी जानकारी को एक बार देखें, वीडियो को 2 बार देखें, जानकारी को अच्छे से समझें। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करके देखते हैं, बीच बीच में कुछ सावधानियां आप लोगों को बताई जाती हैं, वो सावधानी आप लोग फॉलो नहीं करते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलता है। याद रखें, आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है, बैकफायर भी कर देता है। तो जो भी सावधानियां बताई गई हैं, जो भी विधि बताई गई है, उसको पूरी तरीके से फॉलो करके इस रेमेडी को आप करिए। उसके बाद में देखिए आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, कोई बात समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने में आप लोगों को कोई खर्चा नहीं लगता है, लेकिन ये है कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं जो वीडियो को वॉच करके लाइक करते हैं, ऐसी जानकारी आप लोगों को नीड है, यूट्यूब आप लोगों तक रिकमेंड कर देता है। आप लोगों का 1 सेकंड का छोटा सा लाइक कितने लोगों को जानकारी का लाभ देगा, तो आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें। और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखा करें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है, उस तक की जानकारी को जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे। जिनको लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग्स देंगे, तो शेयर जरूर करें। ठीक है, और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, या फिर पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, या फिर विधि मुझसे करवाना चाहते हैं जो शाबर मंत्रों के द्वारा की जाती है, तो मुझे कॉल को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।